Hello, neatest parents. Welcome to AM Pedagogics. I, Anu Malik, is here to transform you during your last minute preparations. आज के इस सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स लेके आई हूँ फ्रॉम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. लेट्स स्टार्ट. सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो मेजर कंपोनेंट्स हमारे फूड के क्या होते हैं? बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में हमें चाहिए होते हैं. तो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे फूड में यूटिलाइज नहीं हो पाते हमारी बॉडी के द्वारा, सो इनको ब्रेक डाउन किया जाता है और सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है बाय डाइजेस्टिव सिस्टम. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन. ये डायग्राम से तो बहुत ज़्यादा आप फेमिलियर होंगे. ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन्स का बना होता है जो कि एक साथ काम करते हैं और फूड को, जो हम फूड खाते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. सो एनाटॉमिकली डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ जीआई ट्रैक्ट मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. उसके साथ साथ कुछ ऑर्गन्स जुड़े होते हैं जैसे कि लिवर, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, जो कि हेल्प करते हैं. तो द हॉलो ऑर्गन्स दैट मेक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक यानी जीआई ट्रैक जो बनाते हैं, उनमें क्या क्या आता है? मेनली ओरल कैविटी है, तो इसके अंदर आ जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, दिस इज फेरिक्स, देन ईसोफेगस एंड देन स्टमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन का एंड होता है रेक्टम और एनस से. जो फूड हम खाते हैं दैट अंडरगोज मच प्रोसेसिंग बिफोर द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम आर यूटिलाइज्ड टू जनरेट एनर्जी. सो ये जो प्रोसेसिंग है, इस पूरी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं. ह्यूमंस और अदर एनिमल्स, उन सब के कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं और सिस्टम्स होते हैं जिसके थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होती है. सो डाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स एलिमेंट्री कैनाल अलोंग विथ वेरियस एक्सेसरी ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स. तो ह्यूमंस में ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है. इसे हम मोनोगैस्ट्रिक नेचर भी कहते हैं. इसका क्या मतलब है मोनोगैस्ट्रिक? मोनो मीन्स वन, तो वन चैम्बर्ड स्टमक होता है. लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि काउज, उनमें 4 चैम्बर्स होते हैं. इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम भी अपना पार्ट प्ले करते हैं डाइजेशन प्रोसेस में. तो कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स, बैक्टीरिया, हार्मोन्स, ब्लड एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम completes the task of digestion. Let's have a look on the different organs of digestive system and its functions. तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने एक आउटलाइन दे रखी है इनके फंक्शंस की. तो जस्ट उस पे इस टाइम पे आपने कंसंट्रेट करना है. जैसे कि माउथ ब्रेक्स अप फूड पार्टिकल्स, असिस्ट इन प्रोड्यूसिंग स्पोकन लैंग्वेज. उसके बाद आ जाते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स. स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या काम करते हैं? वो मॉइस्टन करते हैं और लुब्रिकेट करते हैं फूड को. पॉलीसेक्राइड्स को एमाइलेज डाइजेस्ट करते हैं. आफ्टर दैट फूड रीचेस फेरिक्स. फेरिक्स स्वेलो करने में हेल्प करता है. देन ट्यूब ईसोफेगस. ईसोफेगस क्या करती है? ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम फेरिक्स टू स्टमक. स्टमक में क्या होता है? स्टमक में फूड स्टोर होता है. यहाँ पे चर्निंग होती है फूड की. फूड के जो प्रोटीन्स होते हैं, पेप्सिन उनको डाइजेस्ट करता है. स्टमक में HCl एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ब्रेक्स अप फूड, किल्स जर्म्स जो कि फूड पार्टिकल्स के साथ स्टमक में आ जाते हैं. और म्यूकस जो है वो स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है. लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पे. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होती है. म्यूकस प्रोटेक्ट करता है गट वॉल को. न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं. मोस्ट ऑफ द वाटर ऑल्सो एब्जॉर्ब्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. पेप्टाइडेज डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन्स को. सक्रेजेज डाइजेस्ट करते हैं शुगर्स को. एमाइलेज डाइजेस्ट करता है पॉलीसेक्राइड्स को. सो ये पूरी डाइजेशन यहाँ पे होती है. देन फूड मूव्स टू लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में रीएब्जॉर्प्शन होती है, कुछ वाटर की, कुछ आयंस की, और वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है एज फीसेस. लार्ज इंटेस्टाइन के एंडिंग पार्ट को हम कहते हैं रेक्टम, और रेक्टम में फीसेस स्टोर होती हैं और फिर यहाँ से एक्सपेल हो जाती हैं थ्रू द एनस. तो एनस एक ओपनिंग होती है जहाँ से फीसेस एलिमिनेट होती हैं.
आगे बात करते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी की, कि एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। याद रखने वाली बात ये है, द आउटर मोस्ट लेयर इज सिरोसा, और उसके बाद मिडल लेयर जो होती है उसकी एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। तो मस्क्यूलरिस उसे बोलते हैं, इनर सर्कुलर होती है और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होती है। ये बात आपको याद रखने वाली है। देन इज सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, एंड देन जो अंदर कैविटी होती है उसे हम कहते हैं ल्यूमेन। अब हम बात करते हैं ह्यूमन टीथ की। माउथ में टीथ होते हैं जो ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स इंक्लूडिंग जेकोस, वर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स, इनको क्लासिफाई किया जाता है डाइफायोडोंट्स में, जिसका कि मतलब है कि 2 सक्सेसिव सेट ऑफ टीथ उनके पूरे लाइफ टाइम में होते हैं। एक होते हैं मिल्क टीथ और दूसरे परमानेंट टीथ। सो ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉबॉन विद द टाइप ऑफ अटैचमेंट कॉल्ड एज थेकोडोंट। तो ये आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि ओरल कैविटी कैसे दिखाई देती है। ये जो येलो कलर के पॉइंट्स हैं इनको आप ध्यान से देखो कि दिस इज हार्ड पैलेट, दिस इज सॉफ्ट पैलेट, देन दिस इज पैलेंटाइन टॉन्सिल, और ये अल्वा पार्ट है, और ये पैपिली ऑफ टंग है। सो अपर पोर्शन ये हो गया अपर जॉ में। आगे बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीथ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जिस पे 3 मार्क्ड है, दीज आर इंसीजर्स। तो 1 2 3 4, सो 2 पेयर्स इंसीजर्स आ गए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये के 9 होते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। देन प्रीमोलर्स दोनों साइड्स, और दीज आर द मोलर्स। तो यहाँ से लेके 1 2 3 3 मोलर्स होते हैं। इनका डेंटल फॉर्मूला है 2123 अपॉन 2123, मीन्स लोअर जॉ में 2123, अपर जॉ में 2123 ऑन वन साइड एंड एज वेल एज ऑन द अदर साइड। तो इस तरह से 32 टीथ होते हैं ह्यूमंस में। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का बहुत बड़ा रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं माउथ में, स्लाइवा सिक्रीट होता है बकल कैविटी में बाय 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड चीक में होते हैं, देन सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड लोअर जॉ में, और सब लिंगुअल बिलो द टंग। सो यू मे सी हियर इन दिस फिगर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, 1.5 to 2 kg इसका वेट होता है, प्रेजेंट बिलो द डायफ्राम। 2 लोब्स होते हैं लिवर के, हिपैटिक सेल सिक्रीट करते हैं बाइल जूस और गॉल ब्लैडर में स्टोर करते हैं। हिपैटिक लोब्यूल्स में हिपैटिक सेल्स होते हैं, वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं लिवर का। हिपैटिक लोब्यूल्स कवर्ड होते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल्स से, जो कि एक शीट होती है कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई। Bile duct is formed from the cystic duct and hepatic duct. Cystic duct gallbladder से आती है और hepatic duct liver से आती है। लिवर के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। लिवर के मेन फंक्शंस होते हैं कि ये जितनी भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे फूड में या कोई भी मेडिकेशंस हम लेते हैं तो उनको रिमूव करते हैं और प्रिवेंट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, स्टोर करते हैं विटामिन्स, मिनरल्स और शुगर को। जब भी उनकी कमी महसूस होती है बॉडी में तो अपने आप ही रिलीज हो जाते हैं लिवर से। Liver produces most proteins needed by the body. It also produces bile, a compound needed to digest fat, और एब्जॉर्ब करते हैं विटामिन A, D, E एंड K को। लिवर प्रोड्यूस करता है मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। लिवर ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी टू फाइट विद द इन्फेक्शंस। तो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, बैक्टीरिया को हमारे ब्लड से रिमूव करने के लिए लिवर हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन में हेल्प करता है और फूड से एनर्जी कन्वर्जन जो होती है उसमें हेल्प करता है। दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द लिवर। नेक्स्ट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास कहाँ होता है? स्टमक के नीचे होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये लाइटर कलर का स्टमक है और उसके नीचे ये पेनक्रियास शोन है। तो इस तरफ लिवर हो गया, ये पेनक्रियास हो गया एंड दिस इज गॉल ब्लैडर। Pancreas performs exocrine as well as endocrine functions. So pancreas juices alkaline. अब बात करते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी की। तो आप इस फिगर में क्लियरली देख सकते हो
कि दिस इज द स्फिंक्टर ऑफ ओडी। सो ये प्रेजेंट होता है एट द ओपनिंग ऑफ द पेनक्रियाटिक डक्ट एंड ओपन हो जाता है इन द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमने थोड़ा सा डायग्रामेटिक किया, तो मैं चाहूँगी कि अ क्विक व्यू आपको मैं थ्योरेटिकल पार्ट का भी दे दूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूँगी स्लाइवा की। स्लाइवा की कॉम्पोजिशन जो होती है, मेजर कंपोनेंट स्लाइवा के होते हैं म्यूकस, एमाइलेज, लिंगुअल लाइपेज, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, प्रोटीन्स एंड enzymes. Mucus serves as a lubricant. Amylase initiates the digestion of starch. Lingual lipase begins digestion of food. Electrolyte solution, sodium ion, chloride ion, potassium ion, bicarbonate ion का बना होता है, तो वो फूड को मॉइस्टन करता है। और प्रोटीन्स और एंजाइम्स कौन से होते हैं? स्टेथरीन्स, प्रोलिन रिच प्रोटीन्स, हिस्टेटिन्स, लाइसोजाइम्स, स्लाइवरी परऑक्सीडेज। स्लाइवा एंटीमाइक्रोबायल होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, लुब्रिकेट करता है फूड को, बफर कैपेसिटी होती है एंड रीमिनरलाइजेशन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मेन फंक्शंस हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। तो फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं इनटू न्यूट्रिएंट्स जो कि आगे एनर्जी बनाने में हेल्प करते हैं, सेल रिपेयर में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो जितना भी फूड, जो भी ड्रिंक्स हम लेते हैं, पानी पीते हैं, तो ये सब कन्वर्ट होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में और फिर ब्लड इनको एब्जॉर्ब करता है और थ्रू आउट द बॉडी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के ये 6 स्टेप्स होते हैं: इंजेशन, मिक्सिंग एंड मूवमेंट, सिक्रीशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लाई हूँ। ड्यूरिंग डाइजेशन जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटीएजेस चेंज टू डाइपेप्टाइड्स, देन polysaccharides chain to dipeptides, fats or lipids chain to diglycerides, diglycerides chain to monoglycerides, nucleic acids chain to nucleotides, and then nucleotides to nucleosides. Dipeptides chain to amino acids, maltose changes to 2 molecules of glucose, lactose changes to glucose and galactose, sucrose changes to glucose and fructose, nucleotides chain to nucleosides, nucleosides chain to sugar and nitrogen bases, di and monoglycerides to fatty acids and glycerol. आप इन 2 स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट ले लो और आप इजीली क्विकली आपके आंसर्स माइंड में आ जाएंगे जो भी आपको कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आएगा। थैंक्स मेरे साथ बने रहने के लिए। अगले लेक्चर में मैं लेके आ रही हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी से और डायग्राम्स, बाकी सब सिस्टम्स को हम डिटेल में करेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में डालें। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ ड्यूरिंग दीज 5 days व्हाट यू कैन डू कि अपना एक प्रॉपर टाइम चूज़ कर लीजिए जिसमें आपने एनसीईआरटी की सारी डायग्राम्स को अच्छे से रिवाइज करना है।